ठीक। तो 389 सीटों के लिए लास्ट क्लास हमने देखा कि चुनाव हुए थे और उसमें से 296 389 कुल संविधान सभा के सदस्यों कुल की सीट। संख्या थी, सीटों की संख्या थी। जी 296 के लिए चुनाव हुए जिसमें 292 प्रांतों से थे, गवर्नर प्रांतों से, 4 चीफ कमिश्नर एरिया, मैंने एरियाज बताए हैं आपको। और जी 208 सर। सीटें इसमें कांग्रेस को मिली, 73 मुस्लिम लीग को मिली और मुस्लिम 15 अन्य को 15 मिली, अन्य। जिसमें से जी सर। 8 निर्दलीय है, जैसे निष्पक्ष जी सर। पार्टी ऑफ, है ना, प्रजा पार्टी है, ये सब। जी सर। क्लियर। ये 93 देशी रियासतों के लिए, जी ठीक है। जी सर। अच्छा, इसमें मैंने बताया था कि 15 महिला सदस्य थी, ठीक है, इन जी सब सर। चीजों पर हमने चर्चा की थी। उसके बाद जी अब देखो, ये यहाँ पर संविधान सभा का गठन हुआ। गठन के पश्चात मैंने आपको बताया है कि क्या हुआ, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया गया मुस्लिम लीग के द्वारा, ठीक है, उसी जी सर। यानी ठीक पहले ही, गठन के पहले ही। और जी मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया। और प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस सॉरी, तो प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया। उसके बाद क्या हुआ, अब संविधान सभा की पहली बैठक होती है कब, 9 दिसंबर को, ठीक है। इन सभी चीजों पर ही हमें आगे चर्चा करना है, ठीक है। जी सर। सर वो यहाँ तक समिति को हो मैं गया अच्छे, था। हाँ, तो आपका ये तो यहाँ तक क्लियर है। अब देखो, यहाँ से आगे बढ़ते हैं, है ना। सदस्यों पर बात कर लिया, ये सब हो गया, मैं आपको प्रारूप समितियों सबको भी बता दूं कि ठीक है। हमने भारत की स्वतंत्रता का अधिनियम भी देख लिया है ना, आयोग भी देख लिए हैं हमने कि जो आयोग बनते हैं भारत विभाजन के लिए, उन सब पर भी हमने चर्चा कर ली मेरे ख्याल से। अच्छा चलो, अब भारतीय संविधान का निर्माण, इस पर हमको आगे बात करनी है, ठीक है। भारतीय संविधान का निर्माण, इस पर आज हमें चर्चा करनी है, ठीक है। अब देखो, भारतीय संविधान का निर्माण, अब हमको पता है कि क्या हो गया, भारत विभाजन हो गया, ठीक है। क्या हो गया, भारत विभाजन हो गया। भारत विभाजन के पश्चात, है ना, कुल कितनी सीटें बच गई थी, स्वतंत्रता, भारतीय स्वतंत्रता के बाद संविधान सभा में कितने कुल सदस्य हो गए थे, 324 हो गए थे, ठीक है। 324 सदस्य हो गए थे, याद रखिएगा, भारत विभाजन के पश्चात। अब इसके बाद हमको देखना है यहाँ पर कि आपका जो भारतीय संविधान बना, उसमें क्या क्या चीजें होती हैं, बैठक में क्या क्या चीजें हैं, प्रमुख चीजें। तो सबसे पहले मैं समितियों को पहले बता देता हूँ, फिर उसके बाद हम अपन किस पर, चलो पहले बैठक को ही देख लेते हैं। चलिए, तो प्रथम बैठक, क्वेश्चन पूछता है कि संविधान सभा की जो प्रथम बैठक है, फर्स्ट मीटिंग जो थी, है ना, वो कब हुई। तो याद रखना, संविधान सभा की पहली बैठक जो होती है वो होती है 9 दिसंबर 1946 को, ठीक है। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक होती है, ठीक है। अब चूंकि यह पहली बैठक है, इसमें कोई अध्यक्ष अध्यक्ष आपको देखने को नहीं मिलेगा, है ना। तो पहले बैठक में अभी तो सबको जितने भी सदस्य उनको शपथ लेना पड़ेगा, तो एक अस्थायी अध्यक्ष चुना जाएगा, है ना, अस्थायी अध्यक्ष चुना जाएगा शपथ लेने के लिए। तो अस्थायी अध्यक्ष कौन बनते हैं, सच्चिदानंद सिन्हा बनते हैं, सच्चिदानंद सिन्हा, याद रखना, सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष होते हैं। क्या होते हैं, अस्थायी अध्यक्ष होते हैं डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा,
ठीक है। पहली बैठक जो होती है उसमें कुल 210 सदस्य उपस्थित होते हैं, 210 सदस्य उपस्थित होते हैं। ठीक है, पहली बैठक के दिन कहाँ होती है बैठक? तो बैठक जो संपन्न होती है वो होती है आपकी आज की भारतीय जो संसद है, भारतीय संसद के सेंट्रल हॉल में। आपको पता होना चाहिए कि संसद जो है, भारतीय संसद जो प्राचीन जो बिल्डिंग है उसमें ये ऐसे शेप में है और ये इस डिजाइन पर है ये। ठीक है, तो सेंट्रल हॉल जो है वहां पर पहली बैठक हुई थी। ठीक है, संसद की। और इस सेंट्रल हॉल में संपन्न हुई बैठक केंद्रीय कक्ष बोलते हैं हिंदी में से, है ना। और सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया, है ना। इसको सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया और H.C. मुखर्जी को उपाध्यक्ष चुना गया। उपाध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के। तो कौन थे जी? कौन थे? H.C. मुखर्जी। कौन थे? H.C. मुखर्जी। ये क्या थे? अस्थायी उपाध्यक्ष थे। ठीक है, ठीक। इस बैठक को किसने बुलाया था? तो जी सर। वायसराय ने बुलाया था, याद रखना। पहली बैठक किसने बुलाया था? वायसराय द्वारा आहूत की गई थी। वायसराय, जैसे भारत में राष्ट्रपति करते हैं ना संसद को आहूत, है ना, तो उस समय तो वायसराय हुआ करता था, राष्ट्रपति का पद नहीं था, गवर्नर जनरल जो थे वही पद था। तो वायसराय ने इस पहली बैठक को बुलाया था, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है। अब देखो, 9 दिसंबर को पहली बैठक होती है। मुस्लिम लीग जो होती है ना, ये अभी भी अलग देश अलग संविधान के लिए अड़ी हुई है और मुस्लिम लीग ने इसका क्या किया? बहिष्कार किया। मुस्लिम लीग द्वारा बैठक का बहिष्कार, है ना, क्योंकि अलग देश, मांग क्या थी मुस्लिम लीग की? अलग देश अलग संविधान, अलग देश अलग संविधान की मांग ये कर रहे थे। ठीक है, मुस्लिम लीग। क्लियर? ठीक, तो ये बैठक में शामिल नहीं होते हैं, है ना। अब देखो, यहाँ पर पहली बैठक जो होती है उसके बाद अब दूसरी बैठक कब बुलाई जाती है संविधान सभा की? तो दूसरी जो बैठक होती है वो बुलाई जाती है 11 दिसंबर को, 11 दिसंबर 1946 को, एक दिन के गैप के बाद, 2 दिन के गैप के बाद, हाँ सॉरी, एक दिन के गैप के बाद, है ना, 10 तारीख को, है ना, छोड़ते हैं। अच्छा, 11 दिसंबर को दूसरी बैठक संपन्न होती है और इसी दिन, है ना, संविधान सभा की स्थायी जो अध्यक्ष होते हैं, नहीं, अध्यक्ष कौन बनते हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया जाता है ना, कृषि मंत्री आते हैं, है ना। इससे पहले इनको क्या बनाया जाता है? अध्यक्ष बनाया जाता है, इसका संविधान सभा का, है ना, सर्वसम्मति से। ठीक है, तो पहले स्थायी अध्यक्ष कौन होते हैं? वो होते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अच्छा, इसके बाद एक संवैधानिक सलाहकार भी नियुक्त किया जाता है, संवैधानिक सलाहकार। और वो संवैधानिक सलाहकार कौन होता है? तो आपको पता है, B.N. राव कहते हो तुम जिसे, B.N. राव, है ना। इनका पूरा नाम है वेनेगल नरसिंह राव, वेनेगल नरसिंह राव। ये क्या बनते हैं? संवैधानिक सलाहकार बनते हैं। तो क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाएगा? संविधान सभा की पहली बैठक कब संपन्न हुई? 9 दिसंबर को। पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। कितने लोग उपस्थित थे? 210। कहाँ बैठक हुई? भारतीय संसद में। किसने बुलाया था? वायसराय ने बुलाया था। उपाध्यक्ष कौन थे? H.C. मुखर्जी थे। मुस्लिम लीग ने इस बैठक का क्या किया था? बहिष्कार किया था। ठीक है, दूसरी बैठक 11 दिसंबर संपन्न हुई। अध्यक्ष कौन बनते हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संवैधानिक सलाहकार कौन बनते हैं? B.N. राव। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक?
अब चलो आगे बढ़ते हैं। जी सर। ठीक है, अब देखो संविधान सभा की कार्यवाही में जो नेक्स्ट बैठक होती है वो होती है 13 दिसंबर को। ठीक है, 13 दिसंबर को नेक्स्ट बैठक हो रहा है, 13 दिसंबर 1946 को। ठीक है, इसी दिन है ना नेहरू जो है ना, कौन, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो पंडित नेहरू जो है ये पेश करते हैं क्या, उद्देश्य प्रस्ताव, संविधान का उद्देश्य प्रस्ताव पेश करते हैं कि संविधान जो हम बना रहे हैं उसका उद्देश्य क्या होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि जो संविधान सभा का उद्देश्य प्रस्ताव है वो किसने पेश किया था। तो संविधान सभा का उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, कब पेश किया, तो 13 दिसंबर 1946 को पेश किया। अब देखो इसी को अनुमति आपको, यह प्रस्ताव जो है 13 दिसंबर 1946 को क्या हुआ था, पेश हुआ था, और स्वीकृति कब मिली थी इसको, 22 जनवरी 1947 को क्या हुआ, ये स्वीकृत हुआ। ठीक है, क्या ये उद्देश्य प्रस्ताव। और आपको मैं बता दूं कि यही जो उद्देश्य प्रस्ताव है ना, बाद में जाके भारत की संविधान की क्या बनती है, प्रस्तावना बनती है। क्या बनती है, प्रस्तावना बनती है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। चलो, तो हम क्या देख रहे थे कि भाई 22 जनवरी 1947 को ये स्वीकृत होगा। ठीक है, यही उद्देश्य प्रस्ताव जो है, क्वेश्चन यही रहता है कि ये भारतीय संविधान की प्रस्तावना बनती है ना, भारतीय संविधान की क्या बनती है, प्रस्तावना का अंग बनती है बाद में, है ना, उद्देश्य प्रस्ताव जो है ना, कि इस प्रस्ताव में क्या कहा गया था कि भारत एक पूर्णतः स्वतंत्र एवं संपूर्ण प्रभुता संपन्न गणराज्य हुआ, है ना, हम अपने संविधान का निर्माण स्वयं करेंगे, भारतीय गणराज्य प्रांतों देशी रियासतों का संघ होगा, भारतीय संघ उसके राज्यों में समस्त शक्ति का मूल स्रोत क्या होगी, जनता होगी। इसके साथ ही नागरिकों की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, स्वतंत्रता, समानता की गारंटी, अल्पसंख्यकों एवं पिछड़ों के लिए विशेष रक्षक उपायों का संकल्प भी व्यक्त किया गया था इसमें बैठक में। अब देखो जैसे उद्देश्य प्रस्ताव यहाँ पर स्वीकृत होता है ना, इसके बाद ठीक है, उद्देश्य प्रस्ताव स्वीकृत होता है। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछा जाता है, 22 जनवरी 1947 को स्वीकृत हुआ था, पूछता है कि किसने, है ना, जो भारतीय संविधान की उद्देशिका है या प्रस्तावना है ना, उसे हमारे स्वतंत्र गणराज्य की जन्म कुंडली कहा है ना, इसे किसने स्वतंत्र गणराज्य की जन्म कुंडली कहा है, ये पूछेगा क्वेश्चन। ठीक है, ये अगर पूछता है तो याद रखना के एम मुंशी, है ना, भारतीय संविधान सभा के सदस्य थे के एम मुंशी। ठीक है, ये इन्होंने इसे क्या कहा, भारतीय गणराज्य की जन्म कुंडली कहा। ठीक है, इसे आपके उद्देश्य प्रस्ताव को, इसीलिए अभी एक इंटरव्यू पूछा था, ऐसा एक इंटरव्यू में पूछा था कि जो उद्देशिका है, भारतीय जो संविधान है ना, उसकी जो प्रस्तावना है उसको क्या कहा जाता है, तो उद्देशिका भी कहा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, उद्देशिका प्रस्तावना एक ही चीज है। ठीक है, हो गया। अब देखो, जी सर। अब इसके बाद जब अगर क्रोनोलॉजी पर हम चलते जाएं तो 1947 14 अगस्त पाकिस्तान, 15 अगस्त को भारत आजाद हो गया, है ना, जनवरी के बाद। अब 29 अगस्त को क्या होता है,
प्रारूप समिति का गठन होता है। ठीक है, प्रारूप समिति का गठन होता है। पहली बैठक उसकी 30 अगस्त को होती है। एक मैं इस चीज तलाश कर रहा हूँ, रुक जाओ, मिले तो मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, ये उद्देश्य प्रस्ताव में आपको पूछ सकते हैं कि कितने अनुच्छेद थे, तो कुल 8 अनुच्छेद थे, याद रखिएगा। उद्देश्य प्रस्ताव में कितने अनुच्छेद थे? 8 अनुच्छेद थे, है ना। अब जैसा कि मैंने बताया यहाँ पर कि क्या हो गया, पार्टीशन हो गया। पार्टीशन कब हुआ? 14-15 अगस्त को पार्टीशन हो गया। पार्टीशन के पश्चात एक बार फिर से रिवैम्प किया गया था, है ना। ठीक है, किसको? आपके ये 98 वहां पे लगा। अच्छा, आप देखो, यहाँ से 73 मुस्लिम सीटें मुस्लिम लीग ने अपनी जो सीट थी यहाँ पर, अगर मुस्लिम लीग इसमें शामिल नहीं हुई तो 324 थी यहाँ पर। लेकिन अब ये पार्टीशन के बाद क्या होता है, सीटों की संख्या कितनी हो जाती है, वापस पुनर्गठित की जाती है। तो ये सीटों की संख्या हो जाती है 299। तो भारत पाक विभाजन के पश्चात, है ना, बाद विभाजन के बाद सीटों की संख्या कितनी हो जाएगी? 299, जिसमें जो आपकी किसकी प्रांतों की सीटें होती है 229 और 70 होती है देसी रियासतों की। ठीक है, 324 तो मुस्लिम लीग के अलग होने के बाद थी, मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया तो 324 सदस्य बच रहा था। लेकिन भारत पाकिस्तान जब विभाजन हो जाता है उसके बाद की जो स्थिति है वो है 299, 229 आपकी प्रांतों से, 70 देसी रियासतों से। अब देखो, फिर क्वेश्चन पूछता है कि भारतीय स्वतंत्रता के पश्चात, क्या भारतीय स्वतंत्रता की घोषणा के पश्चात, है ना, संविधान सभा की बैठक, पहली बैठक कब हुई, है ना। ठीक है, तो 14 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को, है ना, क्या 14 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को क्या भारतीय स्वतंत्रता, है ना, की घोषणा के पश्चात बैठक होती है।
ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब देखो इसके बाद क्या होता है, इसके बाद आपका 29 अगस्त 1947, ठीक है, 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन होता है। 14-15 अगस्त को भारत स्वतंत्र हो गया। यहाँ पर 29 अगस्त को यहाँ पर संविधान के प्रारूप समिति का गठन होता है। प्रारूप समिति का गठन, ठीक, कब हो गया? 29 अगस्त को, ठीक है, कब? 29 अगस्त को गठन हुआ, ठीक है, यहां तक ध्यान रखिएगा। इसके बाद आगे क्या होगा, आगे देखते हैं। 29 अगस्त को जब पहली बैठक गठन होता है, उसके बाद पहली जो बैठक है प्रारूप समिति की, इसकी प्रारूप समिति की, संविधान का प्रारूप कैसा होगा, है ना। तो प्रारूप समिति की जो पहली बैठक है, पहली बैठक होती है आपकी 30 अगस्त को। कब? 30 अगस्त को, ठीक है, पहली बैठक कब होती है? 30 अगस्त को होती है। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन होता है जी? कौन होता है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर होते हैं। भीमराव अंबेडकर ये अध्यक्ष होते हैं। लेकिन तुमको मैं बता दूं कि प्रारूप जो समिति बनती है वो केवल विचारों के लिए बनती है। एक्चुअल में इसका जो खाका जो है ना, वो कौन तैयार करता है? ठीक है, इसका जो खाका है ना, ये कौन तैयार करता है? तो ये तैयार करते हैं बी एन राव, है ना। संविधान का पहला प्रारूप किसने तैयार किया? भारतीय संविधान का पहला प्रारूप जो तैयार करने का श्रेय है वो है बी एन राव को है ना। ये तो जो समिति बनी भीमराव अम्बेडकर से 11 सदस्यीय समिति जो बनती है ना, ये तो केवल उस पर विचार के लिए बनती है। सॉरी, 7 सदस्यीय जो समिति बनती है, तो उस पर विचार विमर्श के लिए कि बी एन राव जो है, जो आप क्या बोलते हैं, संविधान का प्रारूप बनाएंगे, है ना, उस पर विचार करेंगे। तो होता क्या है, अब देखो यहाँ पर हो क्या रहा है। संविधान सभा जो संविधान सभा ठीक, तो क्या होता है कि जितने भी संविधान सभा के सदस्य होते हैं उनको 3-3 प्रतियां दी जाती है विभिन्न देशों के संविधान के निचोड़, ठीक है। करीब 60 देशों के संविधानों के मुख्य अंशों को उसमें शामिल किया जाता है और सभी सदस्यों को क्या भेजा जाता है, उसको भेजा जाता है। और उनके भेजे गए उत्तर के आधार पर फिर क्या किया जाता है, पहला प्रारूप तैयार करते हैं बी एन राव, ठीक है। कब? अक्टूबर 1947 में। अक्टूबर 1947 में ये क्या करते हैं, पहला प्रारूप पेश करते हैं। कौन? बी एन राव। ये रिपोर्ट जो पेश करते हैं, है ना, इसमें क्या था, 243 अनुच्छेद और 13 अनुसूचियां थी। अब इस जो जैसे बुक प्रूफ रीडिंग बोलते हैं, बुक जैसे पब्लिकेशन होता है, वैसे ही क्या होता है कि जब संविधान बनाया गया, तो प्रारूप बनाया गया संविधान सभा का, तो संविधान का प्रारूप बनाया गया, तो उसमें के बाद जो पहला जो प्रारूप था उस पर क्या विचार विमर्श के लिए जो समिति बनी थी, है ना, ठीक है, ठीक है, कौन? 29 अगस्त को बनी थी, है ना, तब 1947 को, याद है ना। और इसमें पहली बैठक कब हुई? 30 अगस्त को। और इस प्रारूप पर, है ना, इसने चर्चा की थी। सॉरी, जो 29 अगस्त को पहली बैठक, पहली बार इसका गठन हुआ और 1947 के बाद 30 अगस्त 1947 को क्या होता है, आप यहाँ पर पहली बैठक करते हैं। बैठक के बाद अक्टूबर 1947 को प्रारूप रखते हैं, कौन? आपके बी एन राव। और उस पर फिर क्या करती है, ये जो समिति है चर्चा करती है, और चर्चा के बाद 21 फरवरी
1948 को क्या करते हैं ये आपका, है ना, संविधान सभा के समक्ष इसको क्या करते हैं, रखते हैं, संविधान सभा के समक्ष विचार के लिए रखा जाता है। कौन, आपका प्रारूप। अब तुम बोलोगे सर इतना सारा डेट कैसे याद रखेंगे, तो तुमको इतना सारे डेट याद रखने की जरूरत नहीं है। नॉर्मली क्वेश्चन आता है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। इसके अलावा आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई जो प्रारूप समिति है ना, ठीक है, उसके सदस्य कौन कौन थे, मैक्सिमम टू मैक्सिमम, यही क्वेश्चन पूछा जाता है। ये तुमको ये इतना तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब कौन कौन इसके सदस्य थे, तो 7 सदस्य थे, मैं बता देता हूँ कौन कौन थे। तो बी आर अम्बेडकर तो थे ही, है ना। इसके अलावा एन गोपाला स्वामी अय्यर, एन जी अय्यर, है ना, एन गोपाला स्वामी अय्यर, अयंगर, सॉरी अय्यर नहीं, अयंगर, इसके क्या थे, सदस्य थे, एन गोपाला स्वामी अयंगर। इसके अलावा के एम मुंशी, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, ठीक है। इसके अलावा सैयद मोहम्मद सादुल्ला, ठीक है, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, बी एल मित्रा, और डी पी खेतान, ठीक है। ये क्या थे आपका, है ना, ये संविधान सभा के सदस्य हैं, ठीक है। टोटल 7 लोग हो गए। अब देखो ये बी एल मित्रा जो है ना, ये कुछ समय बाद ये संविधान सभा के प्रारूप समिति से हट जाते हैं। इनके स्थान पर एन माधव राव आते हैं। कौन आते हैं, एन माधव राव, सर लास्ट इसके वाला सदस्य बने, डीपी, खेतान है, डीपी क्या है? डीपी खेतान, खेतान। खेतान इनकी क्या हो जाती है, आकस्मिक मृत्यु हो जाती है। तो कृष्णमाचारी, ठीक है, कौन, टी कृष्णमाचारी, इसके क्या बनते हैं, फिर सदस्य बनते हैं डीपी खेतान की जगह, ठीक है, टी कृष्णमाचारी, ठीक है। तो एन माधवन राव, डी एल मित्रा की जगह मित्तर मिलेगा तुमको, डीपी खेतान की जगह टीटी कृष्णमाचारी, हो गया। अब चलो, जब हम लोग यहाँ पर प्रारूप समिति की बात कर ही रहे हैं, तो हम कुछ अन्य जो समितियां हैं उनकी भी चर्चा यहाँ पर कर लेते हैं और उनको यहाँ पर लिख लेते हैं। तो प्रारूप समिति तो हो गया डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, है ना। संघ संविधान समिति, संघ संविधान जो है, इस समिति के अध्यक्ष जो थे वो थे आपके जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। कौन थे, पंडित नेहरू इसके सदस्य अध्यक्ष थे, इसके संघ संविधान में। जबकि प्रांतीय जो संविधान है, प्रांतीय संविधान, इसके अध्यक्ष थे कौन, आपके सरदार पटेल, है ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल इसके क्या थे, अध्यक्ष प्रांतीय संविधान के। इसके अलावा मूल अधिकार जो है, मूल अधिकार व अल्पसंख्यक मामले, अल्पसंख्यक, इसके भी अध्यक्ष कौन थे, सरदार पटेल थे, ठीक है, हो गया। फिर बहुत ही फेमस क्वेश्चन है जिस पर बहुत बार चर्चा भी होती है, कई लोग गलत भी पढ़ते हैं, झंडा समिति। झंडा जो समिति है, इसके अध्यक्ष जो होते हैं वो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है।
इसके अलावा देशी रियासतों की वार्ता जो समिति होती है उसके भी अध्यक्ष कौन होते हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होते हैं। ठीक है। संचालन समिति के भी अध्यक्ष होते हैं यही संचालन समिति। संचालन समिति के भी अध्यक्ष कौन होंगे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही होंगे। ठीक है। फिर बस यही तो आपका मेन था, इंपॉर्टेंट था, जितना मेरे ख्याल से यहाँ से क्वेश्चन आना चाहिए। संविधान झंडा समिति है ना, आपको पता ही होगा 1907 में मैडम भीखा जी और रुस्तम कामा ने भारतीय संविधान भारतीय जो झंडा है वो स्टटगार्ड जर्मनी फैलाया था, उसी पर आधारित हमारा झंडा था। ठीक है, हो गया, यही मेन है इसमें। ठीक है, अब जी सर। यहाँ तक ये खत्म हो गया, उद्देश्य प्रस्ताव हो गया है ना। 22 जनवरी 1947 को स्वीकृत होता है, हमने देख ही लिया है। इन चीजों का ध्यान रखना, यहाँ पर ये पूछता ही है ना, ये क्वेश्चन आते ही आपके। जी सर। अब देखो क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए संविधान जो आपका जो था उस पर संविधान का जो प्रारूप था है ना, वो सभी सदस्यों को प्रदान कर दिया गया था। संविधान कैसा होगा ये प्रदान कर दिया गया था। अब इसके बाद क्या होनी थी, इस पर चर्चा होनी थी। तो जो चर्चा होगी वो कितने वाचन में होती है और कितने अधिवेशन में होती है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। इस प्रारूप समिति प्रारूप तो आ गया है ना, स्वीकृति भी मिल गई, प्रारूप संविधान सभा के समक्ष रख भी दिए गया। अब इस प्रारूप पर क्या होगी, चर्चा। तो चर्चा जो होगी प्रारूप पर है ना, चर्चा जो हो रही है, ठीक है, तो चर्चा जो हो रही है इस प्रारूप पर कितने वाचन में हो रही है, तो इसको देखते जाइएगा है ना। तो संविधान के प्रारूप पर चर्चा या विचार विमर्श 3 वाचन में हुआ, याद रखना क्वेश्चन पूछा जाता है संविधान के प्रारूप पर चर्चा कितने वाचन में हुई, तो 3 वाचन में हुई। ठीक है, क्लियर। पहला जो वाचन था 4 नवंबर से 9 नवंबर के बीच हुआ है ना, 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 के बीच हुआ। ठीक है, द्वितीय जो वाचन हुआ वो हुआ 15 नवंबर से स्टार्ट होकर है ना, 15 नवंबर से स्टार्ट होकर आपका 17 अक्टूबर 1947 तक हुआ, 1948 तक हुआ। ठीक है, तृतीय वाचन है ना, सॉरी सेकंड वाचन है। ठीक है, इसके बाद बहुत सारे संशोधन किए गए 7,500 से ज्यादा संशोधन किए गए, उसमें से 2,500 से ज्यादा के आसपास संशोधन को स्वीकार किया गया। ठीक है सर 15 नवंबर से 17 दिसंबर है कि अक्टूबर? अक्टूबर है कि नवंबर? अक्टूबर। 15 नवंबर 17 अक्टूबर। जी। ठीक है, इसके बाद जो तीसरा वाचन था वो 14 अक्टूबर से 19 नवंबर है ना 1950 सॉरी 1949 है ना 1949। ये 3 वाचन हुआ प्रारूप पर है ना। कुल कितने अधिवेशन होते हैं याद रखिएगा, कुल 11 अधिवेशन होते हैं, अधिवेशन। ठीक है, संविधान पर चर्चा के लिए कितने अधिवेशन होते हैं, 11 अधिवेशन होते हैं। और प्लस एक अधिवेशन जो एक्स्ट्रा था वो था हस्ताक्षर करने के लिए बुलाया गया है। तो इस तरह कुल 11 अधिवेशन होता, 11 अधिवेशन कहने का मतलब 11 सेशन हुए। कितने सेशन हुए, जैसे भारतीय संसद का सेशन होता है ना 17 होते हैं, वैसे ही इसके लिए 11 बार लोग बैठे और 12वें बार में इन्होंने साइन किया है ना। ठीक है, तो अब जब 3 वाचन कंप्लीट हो गए तो तीसरे वाचन में जो है भीमराव अम्बेडकर ने संविधान सभा द्वारा निर्मित संविधान को पारित करने का प्रस्ताव रखा। 26 नवंबर 1949 को है ना आपका
यह प्रस्ताव जो रहता है भारतीय संविधान का प्रस्ताव, ये पारित हो जाता है। ठीक है, अब जिस दिन पारित होता है 26 नवंबर 1949 को, है ना, इसी दिन 26 जनवरी 1949 को संविधान जो है वो अंगीकृत कर लिया गया, अंगीकार कर लिया गया, अंगीकृत कर लिया गया। ठीक है, एडॉप्टेड, है ना, क्या कर लिया, भारतीय संविधान को अडॉप्ट कर लिया गया। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछता है यहाँ पर कि बताइए भारतीय संविधान जो है कब अंगीकृत किया गया। तो याद रखना, अगर अंगीकृत कहे तो 26 नवंबर 1949, लागू 26 जनवरी 1950 को होगा, लेकिन अंगीकृत कब किया गया, 26 जनवरी 1949। इतने दिन में बन के तैयार हो गया था। 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बन के रेडी हो गया। ठीक है, क्लियर, यहां तक समझ में आना चाहिए। अब देखो कितने सदस्यों ने इस पर हस्ताक्षर किए, तो याद रखना 83 सदस्य जो थे, है ना, कितने, 284 सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए। ठीक है, इसमें से 8 महिला सदस्य थे। ठीक, कितने, 8 महिला सदस्य थे। ठीक है, हो गया। इस तरह 11 अधिवेशन के बाद, है ना, 11 + 1 12 अधिवेशन के बाद, है ना, 2 वर्ष 11 माह, 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन की मेहनत के बाद हमारा जो संविधान है वो बनकर तैयार हो गया। कब, 26 नवंबर 1900। समझ में, आपको मैंने बताया था कि संविधान के प्रारूप पर, है ना, क्या हुई थी, चर्चा हुई थी। तो कितने दिन बहस हुई थी संविधान के प्रारूप पर, 114 दिन बहस हुई थी, याद रखना। ठीक है, अब देखो ये संविधान यहां से बनके तैयार हो गया, अडॉप्ट हो गया। 395 अनुच्छेद, 395 आर्टिकल्स, है ना, 8 स्केड्यूल्स, ठीक है, और कितने पार्ट थे, 22 पार्ट थे। ठीक है, हिंदी में कहें तो 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां और 22 भाग, ये भारतीय संविधान का मूल प्रारूप है। ठीक है, ठीक, अब देखो भारतीय संविधान बनाने के लिए 11 अधिवेशन हुए, याद रखना। ठीक है, और अंतिम जो एक अधिवेशन मैंने बताया वो कब हुआ, 26 जनवरी, है ना, 26 नहीं, 24 जनवरी 1950 को, 24 जनवरी 1950 को क्या होती है, अंतिम बैठक होती है, अंतिम बैठक। ठीक है, कितनी, कब होती है, 24 जनवरी 1950 को अंतिम 12वीं बैठक होती है। और इसी दिन, है ना, अंतिम रूप से सदस्यों ने इस पर हस्ताक्षर किया, है ना, सदस्यों ने हस्ताक्षर किया। मैंने बताया कितने सदस्य, 284 सदस्य थे। इन्होंने अंतिम बैठक में क्या किया, हस्ताक्षर किया। और इसी के पश्चात किसको, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या, भारत का पहला राष्ट्रपति चुना गया। ठीक है, तो भारत का पहला राष्ट्रपति चुना गया किसको, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ठीक है, ये अंतिम बैठक जो हुई, 12वीं बैठक, कब हुई, 24 जनवरी 1950 को। तो क्वेश्चन जो आएंगे मैं बता देता हूं, कितने वाचन में संपन्न हुआ संविधान, तो 3 वाचन में। कितने अधिवेशन हुए, 11 अधिवेशन हुए। प्रस्ताव कब पारित किया गया भारतीय संविधान सभा, भारतीय संविधान निर्माण के लिए, तो 26 नवंबर 1949। भारतीय संविधान कब अंगीकृत किया गया, तो 26 नवंबर 1949। कितने सदस्यों के हस्ताक्षर थे, तो 284। कितने वर्ष, कितना समय काल लगा, तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का। कुल अनुच्छेदों की संख्या 395, 8 अनुसूचियां, 22 भाग संविधान में थी। अंतिम बैठक कब हुई भारतीय संविधान की सभा की,
है ना। तो अंतिम बैठक भारतीय संविधान सभा की हुई 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, इसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का पहला राष्ट्रपति क्या किया गया, चुना गया, है ना। और संविधान सभा इसके बाद भंग कर दी गई और इसी संविधान सभा को एक अंतरिम संसद के रूप में क्या कर दिया गया, आपका परिवर्तित कर दिया गया। फिर पता है आपको 52 में चुनाव होगा वापस से, है ना। भारत में पहली बार चुनाव 1952 में हुए, 1950 में नहीं हुआ था। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान बनता है और 52 में जाकर कहीं पर आपका क्या होता है जी, यहाँ पर, ठीक है, 1952 में जाकर आपका जो भारतीय संविधान है वो क्या होता है, तो 1950 में आपका संविधान लागू हो गया 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, अच्छा, अब एक चीज थी, 26 नवंबर 1950 एक और खास था, इसको ना अभी गवर्नमेंट ने क्या, कानून दिवस जो पहले मनाया जाता, पहले इसको कानून दिवस के रूप में मनाया जाता था, इसके रूप में कानून दिवस के रूप में, ठीक है, इसको, है ना, विधि दिवस के रूप में, इसको संविधान दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया, है ना, एनडीए की सरकार ने। ठीक है, तो संविधान दिवस कब मनाया जाता है, 26 नवंबर 1900, 26 नवंबर को क्या मनाया जाता है, संविधान दिवस मनाया जाता है। ठीक है, हो गया। अब देखो, जिस दिन संविधान ये बन के तैयार हुआ तो कुछ जो संविधान, कुछ जो अधिनियम थे इसके, कुछ आर्टिकल्स जो थे उसको उसी दिन लागू कर दिया गया, है ना। कितने अनुच्छेदों को, करीब 15 अनुच्छेदों को उसी दिन लागू कर दिया गया, सेम डे जिस दिन संविधान बना, है ना, एडॉप्टेड हुआ। कौन कौन से थे, तो 5, 6, 7, 8, 9, मैं याद कर लो इस तरह से बता रहा हूं, 5, 6, 7, 8, 9, फिर उसके बाद 60, अनुच्छेद 60, ठीक है, फिर उसके बाद 300 वाले मैं बता रहा हूं, 324, ठीक है, क्या 324, 366, 367, ठीक है, 379, हो गया। 379, 380, है ना, क्या 380, 388, 391, ठीक है। इसके अलावा 391 से अलग चालू कर देते हैं, 391, 392 और लास्ट है आपका 393, ठीक है, 393। तो ये कुल कितने अनुच्छेद थे, 15, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है। मौल ये जो है ना, 1 से 5, ये आपका पार्ट भाग 2 के मूलता है ना, ठीक है। तो 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 26 जनवरी सॉरी 26 नवंबर 1949 नवंबर को 1949 को इसको उसी दिन लागू कर दिया गया था ये, जी सर। ठीक है। ये 16 है मेरे ख्याल से, 15 नहीं 16 अनुच्छेद है टोटल, है ना। 3, 2, 5, 6 और 3, 9, 9 और 3, 12, 12 और 3, 15, छूट रहा है क्या, 3, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है। ये हो गया आपके 5, 60 हो गया, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392, 393,
अच्छा 394 भी है, 394। तो देखो 391 से 394 तक है ना, 389 से 80 तक है ना, 79 से 80 तक, 88 उसमें एक्स्ट्रा है, ये 324 है, 366 है, 368 तक। ठीक है, 60 है, 5 6 7 8 9, 5 से लेकर 9 तक। इस तरह भारतीय संविधान के कुछ चीजें 16 जो अनुच्छेद हैं इसी दिन लागू कर दी गए। अच्छा, अब क्या हुआ, ये तो 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान अंगीकृत किया गया था। अब जो हमारा भारतीय संविधान है वो लागू कब से हुआ, तो लागू होता है 26 जनवरी 1950 को। क्यों लागू किया जाता है इस सेम डे 26 जनवरी को, तो मैंने बताया था है ना कि भाई हमने क्या पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी। ठीक है, क्या किया था, है ना। अच्छा, तो क्या किया था, इसी दिन लागू करने के पीछे रीजन क्या था, तो इस दिन लागू करने के पीछे रीजन क्या था कि भाई इसी दिन जो है भारतीय संविधान है ना लागू करना जो हमको इसीलिए ही था क्योंकि हम इस दिन को मेमोरेबल बना सके, इसको 26 जनवरी 1950 को हम क्या कर सके, मेमोरेबल बना सके। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसी दिन हमने पूर्ण स्वराज की क्या की थी, घोषणा की थी। ठीक है, आपका काम है कि पूर्ण स्वराज की घोषणा कौन से अधिवेशन में हुई थी ये पता करके आना है 26 जनवरी की। ठीक है, पूर्ण स्वराज की घोषणा। ठीक है, तो 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हो गया, और ये संविधान जो लागू हुआ वो कैसा था जी, कैसा था, तो आपका जो भारतीय संविधान था वो था प्रगतिशील, है ना। सर पूर्ण हाँ स्वराज की घोषणा कौन से अधिवेशन में हुई है पूछे ना। हाँ, जी ये आपको पता करके आना है, थोड़ा खुद पढ़ो। तो प्रवर्तित, प्रगतिशील, प्रगतिशील, ठीक है, और आपका थर्ड जो इसका पॉइंट है, प्रवर्तित, प्रगतिशील और एक है क्रियाशील। तो भारतीय संविधान प्रवर्तित किया गया इसी दिन, प्रगतिशील में लगातार चलेगा, है ना, और उसमें परिवर्तन भी होंगे, और इसके अलावा ये काम भी करता रहेगा, क्रियाशील रहेगा। तो भारतीय संविधान प्रवर्तित किया गया, प्रगतिशील और प्रक्रियाशील किया गया 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, चलिए, तो ये आपका हो गया क्या, भारतीय संविधान का निर्माण। ठीक है, और इसके बाद हम नेक्स्ट जो है भारतीय उद्देशिका, भारतीय संविधान की विशेषताएं और नागरिकता पर चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, उससे पहले हम एक ऑब्जेक्टिव का क्लास भी करेंगे जिसमें हम ऑब्जेक्टिव लेक्चर पर चर्चा भी करेंगे। ठीक है, जी सर। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।